टाइप लेते हैं। जैसे आपने गणित संक्रियाएं के पहला बेसिक वीडियो पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड वीडियो बनाए हैं। अब हम आपको लेके जाते हैं टाइप 3 और टाइप 4 लेकर। ध्यान रखें, टाइप जितने भी 1 2 3 4 है सबके सब काम के आपके एग्जाम की दृष्टि से। हमने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड पढ़ा चुके हैं, टाइप थर्ड और टाइप 4 ले रहे हैं। ये आपको प्रश्न पर दिखता होगा, ये टाइप नंबर 3 का प्रश्न है। चलिए हम आपको प्रत्येक टाइप के 5 प्रश्न दिखा रहे हैं, आपको क्या करना है, उनका अच्छे से पढ़ना समझना है और उसी प्रकार के प्रश्न उठाकर आपको शायद लगाना। चलिए अब पहला प्रश्न आपके समझ दिया है। टाइप नंबर फर्स्ट थोड़ा अलग था, टाइप सेकंड भी अलग था, टाइप थर्ड भी अलग रहेगा और टाइप फोर्थ भी अलग रहेगा। अब टाइप थर्ड कहता है, यदि प्लस को गुणा के लिए, माइनस को भाग के लिए और गुणा को जोड़ के लिए, भाग को घटाव के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अगर हमारे पास कह रहा है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, उनमें एक दिया है 12 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 5 भागा 4 बराबर 20। अगर हमें बोलता है गुणा भाग माइनस प्लस, ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार चिन्ह को चेंज करके अगर हम बदल कर, चिन्हों को परस्पर बदल कर अगर हम 20 ला देते हैं तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मतलब हमारे ऊपर जो प्रश्न है उसमें निर्देश दिया है कि प्लस को गुणा लेना है और माइनस को भाग लेना है। तो फर्स्ट में दिया है गुणा, गुणा को आप क्या लेना पड़ेगा, जोड़, और प्लस के लिए बोल रहा है गुणा, और माइनस के लिए क्या बोलता है, हमारे पास माइनस के लिए भाग बोला है और भाग के लिए क्या बोला है, घटाना। तो आपको जैसे निर्देश बोल रहा है वैसे बदलना है और आपको ऑप्शन ए उठाइए, उसमें निर्देश के अनुसार लगाना है चिन्हों को, फिर हल करके लगाना है कि 20 आ रहा नहीं आ रहा है। अगर 20 आता है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही है, नहीं आता तो अगला ऑप्शन उठाइए, पहला चेक कीजिए, दूसरा चेक कीजिए, तीसरा चेक कीजिए, चौथा चेक कीजिए। इनमें बिना चेक करके और बिना हल करके हम अनुमान से नहीं बता सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जौन सा ऑप्शन आपके प्रश्न के लिए हल है बिल्कुल सही है और ऑप्शन जो आ रहा है उसी को उठा के मैं आपको हल करने को बता दे रहा हूँ, जिससे आप क्या होगा आसानी से आप समझ सकते हो। चलिए ऑप्शन ए उठा के लगाना है, बी उठाना, सी उठाना, डी उठाना। तो इस पहला प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। चलो उसको मैं लगा के बता देता हूँ कि इन 12 प्लस 5 माइनस 4 गुणा 5 भागा 4 बराबर 16। तो यहाँ पर जो चिन्हों को चेंज करना है, इनके बारे में ऊपर आपको पता चुका है और बताने के बाद आपको इनको चेंज करना, चेंज करने के बाद बराबर 16 लाना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर 16 आता है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चल देख लेते हैं। चलिए अब हमारे पास दिया है 12 का 12 रहेगा। अब प्लस को क्या बोलता है, प्लस को क्या लिखना है, भाग लिखना है। ठीक है, प्लस के लिए भाग लगाएं और अगला दिया है माइनस। हमें यहाँ प्लस के लिए भाग है, माइनस के लिए देख लेते हैं। माइनस के लिए बोल रहा भाई, माइनस को, सॉरी रुक जाओ गलती हो गया, प्लस के लिए क्या बोला है, गुणा लगाओ, प्लस के लिए गुणा और माइनस के लिए बोल रहा है भाग, और गुणा के लिए क्या बोलता है, गुणा के लिए जोड़ लगाइए और भाग के लिए क्या करना है, घटाना है और हमें 16 ला के बताना है। चलिए अब देखते हैं, पहले भाग लगेगा भाई, देखो पहले भाग लगेगा तुझे कैसे बनेगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। 12 गुणा 5 भागा 4, प्लस का प्लस, 5 का 5, माइनस का माइनस और 4 का 4, 16 का 16। अब देखो 4 तिया 12, 3 पंजे 15, तो 15 प्लस 5 माइनस 4 बराबर 16। अब हमारे पास दिया है 15 और 5 बनेगा 20 माइनस 4 बराबर 16। यहाँ 20 में 4 गए, 16 बराबर 16। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए। तो हम जो विकल्प उठाए थे और उस विकल्प में जो चिन्ह दिए थे उन चिन्हों को हम प्रश्न के अनुसार बदल कर हल किए, जिस कारण से हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या मिला है, 16 मिला है। उसी प्रकार हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने दिखा है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है। अब देखो हमारे पास 18 दिया है, प्लस को क्या करना है, भाग, और भाग के लिए क्या दिया है, गुणा, और गुणा के लिए बोल रहा है घटाना, और घटाने के लिए क्या बोला है, जोड़ो। हाँ देख सकते हैं आप क्या मिलने चाहिए, 18। अब हम बात कर लेते हैं, पहले बोर्ड मास रूल लगा ना भूले, पहले भाग लगाओ फिर गुणा करो फिर जोड़ो फिर घटाओ। चलो 6 तेरी 18,
गुणा 7 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 5 का 5, प्लस का प्लस, 2 का 2, 18 का 18 हो जाएगा भाई। चलो 7 तेरी 21 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18। अब फिर प्लस माइनस तो क्या बनेगा भाई, माइनस बनेगा, तो 5 में 2 गए 3, लेकिन याद रखना इन दोनों में कौन बड़ा है, 5 है, तो 5 के अंक क्या लगा माइनस, इसी का चिन्ह आगे उठाएगा 21। अब 21 में अगर आप क्या घटाते हो 3, तो कितना बचेगा 18। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल क्या आया है, 18 आया है। तो ऑप्शन ए पहला का डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, और दूसरे का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हम अगर प्रश्न का कि जो निर्देश दिया चिन्हों को बदलने का, उसके अनुसार अगर ऑप्शन एक उठाकर हम हल करते हैं तो हमारे पास 18 दोनों तरफ मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं पहला का ऑप्शन डी राइट है और दूसरे का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पहला दूसरा आप देख चुके हैं, अगला प्रश्न है तीसरा चौथा, और 5वां प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए रहेगा, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, तो टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड चल रहा है। तीनों टाइप अलग अलग हो चुके हैं, चौथा टाइप भी देखोगे आप बिल्कुल अलग ही रहेगा वो भी। चलिए तो हम देख सकते हैं, हम आपको बेहतर अच्छे से देने का प्रयास करते हैं। रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे आपको विज्ञान हो, हम क्या करते हैं आपको जैसे रीजनिंग की बात करें तो बेहतर देने का प्रयास करता हूं मैं भी। आपको प्रत्येक अध्याय का टाइप टू टाइप प्रश्न बने कि इस अध्याय के कितने प्रकार के प्रश्न और कैसे बनते हैं, उस प्रकार को मैं देने का आपको प्रयास करता हूँ। आप देख चुके हैं पिछले वीडियो मैंने आपको संपूर्ण अध्याय को बिल्कुल टाइप टू टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे आपको एक अध्याय में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको अगर उस प्रकार के प्रश्न पूछते आप आसानी से बना सकते हो। चलिए आप तीसरे प्रश्न देखता हूं मैं। तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, तीसरा प्रश्न दिया है हमारे पास 5 + 2 - 12। तो हम तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर ऑप्शन बी है, तो मैं ऑप्शन बी उठा के आपको लगा हल करके बता देता हूं। चलिए आपको पहला भी चेक करना है, दूसरा भी चेक करना है, तीसरा भी चेक करना है, चौथा भी चेक करना है। अब चलो देखो 5 दिया है, अब प्लस को क्या बोलता है, प्लस के लिए क्या बोलता है देख लेते हैं। प्लस के लिए क्या लेना है, गुणा लेना, ठीक है, और माइनस के लिए जमा। जमा मतलब भाई अब देखो आपको जमा का अर्थ पता होना चाहिए, जमा मतलब होता है प्लस, तो माइनस के लिए क्या लेना है, प्लस लेना है, 12 का 12। तो इन शब्दों को आपको समझना पड़ेगा भाई, जमा क्या होता नहीं पता तो आप हल नहीं कर पाओगे। गुणा को लेना है आपको भाग, और भाग के लिए आपको लेना है घटाना, तो क्या मिलना चाहिए 10। देख ले चलिए हमारे पास दिया, पहले भाग लगाना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 + 2 - 2 बराबर 10। अब देख लेते यहाँ पर 10 और 2 हो जाएगा 12 - 2 कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ 10 में 2 गए 12, सॉरी 12 में 2 गए 10 और 10 का 10। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल आपस में बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल थर्ड प्रश्न का आंसर सही होगा। अब चौथे का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मैं हल करके बता देता हूं कैसे आएगा। चलिए अब चौथे की बात करते हैं, क्या दिया है। चलिए हमें बोल रहा है 25 का 25 लेना है। इस माइनस का अर्थ क्या होता है इसकी जानकारी ऊपर बोल चुका है, माइनस को जोड़ लेना है, माइनस के लिए जोड़ 15 का 15, और प्लस के लिए बोल रहा है, प्लस के लिए क्या रहेगा भाग, और भाग के लिए भाई बोल रखा है गुणा 4 का 4। अब गुणा के लिए क्या बोला है, गुणा के लिए आप क्या लगाओ घटाना, 16 हो जाएगा बराबर 21। अब देखो पहले बोर्ड मार्क्स लगाना है, फिर पहले लगेगा भाग, 5 × 5, 5 तिया 15, तो इन पूरे का 3 आ गया, 4 तिया 12 - 16 का 16 हो जाएगा, यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ 25 का 25। पहले जुड़ेगा भाई ध्यान रखें, 5 2 7 और 3 2 1 3 -16 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बराबर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 21 ला के देखते किस आता कि नहीं आता। चलिए अब हमारे पास 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, अब 3 में 1 गए 2 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल राइट आंसर आया है, इधर भी 21 और इधर भी 21। हम कह सकते हैं इस चौथे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार हम आपको टाइप थर्ड के 4 प्रश्न हल करके बता दिया हूं मैंने, और आपको मैंने जिस प्रश्न का जो ऑप्शन है आंसर सही है उसको उठा के
हल करके बताया हूँ टाइम बचाने के लिए। आपका करना है पेपर में, आपको ऐसा नहीं समझ आने वाला कि यही आंसर होगा, आपको पहला भी उठाना है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, सभी 4 के 4 ऑप्शन उठा के आप हल करके आपको जांच करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हम आपको अगला टाइप लेते हैं, टाइप नंबर चौथा। चलिए, आपको मैंने 4 प्रश्न करवाया हूँ टाइप 30 के। जो 5वां प्रश्न आपके होमवर्क में रहेगा, ध्यान रखें, प्रत्येक टाइप के मैं 4 प्रश्न हल करके बताऊंगा। जो 5वां प्रश्न रहेगा आपके होमवर्क में रहेगा, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कोई भी विद्यार्थी नहीं बताता है तो हमें कैसे समझ में आए कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना ही पड़ेगा। तो 5 प्रश्न आपके समय लगा है, आप उसको आंसर बताने का प्रयास करिए। चलिए, गणितीय संख्याएं के इस चैप्टर के अध्याय में हम आपको टाइप नंबर 3 भी करवा चुके हैं। अगला टाइप नंबर 4 है, जिसके हम आपको 5 प्रश्न करवाएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न आपको होमवर्क में रहेगा, 4 प्रश्न आपको हम हल करके बताएंगे। अब पहला प्रश्न की बात करें तो आपको टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 भी अलग अलग थे और टाइप नंबर 4 भी अलग है। देख लीजिए आप लोग, पहला प्रश्न आपके समझ दिया है 6 × 7 2 बन रहा है, 3 × 5 5 बन रहा है, 5 × 8 0 बन रहा है, तो 6 × 8 क्या बनेगा। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आपको ऑप्शन में देखना है कैसे आ रहा है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे दोनों का तो क्या बनेगा, 7 6 42 बनेगा। यहाँ 3 पंजे 42, 15 8 पंजे 40। यहाँ से हमें कुछ बात पकड़ना है आपको, जैसे 7 6 42 दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें 42 मिल रहा है। इस 42 का इकाई में क्या लिखा, 2, तो 6 × 7 बराबर 2 बन गया। उसी प्रकार 3 पंजे 15, तो 15 की इकाई में क्या है, 5, तो यहाँ 5 रख दिए। यहाँ पर 0 है, इकाई में 0 रख दिए। उसी प्रकार यहाँ भी हल करते हैं हम, 8 6 कितना बनेगा 48, इकाई में क्या है 8 है। 8 कहाँ जाके बैठेगा, यहाँ पर आपके आंसर में। अब देखो, पहला प्रश्न का आंसर हम 8 ढूंढना पड़ेगा। तो बात करें तो पहला प्रश्न का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। हमारे पास दिया है 44 × 75 74 54 बन रहा है, और 34 × 65 क्या बन रहा है, 64 53 बन रहा है। उसी प्रकार 24 × 55 आपको 54 52 बन रहा है। तो आपको बताना 14 × 45 कैसे बनेगा। चलिए, यहाँ पर हम बात पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 44 से क्या बना है, चलो यहाँ पर हम बात करें 44 75 दिया, कितना 44 75 दिया है, तो हमारे पास 75 और 74 और 54, यहाँ पर 44 75 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 7, यहाँ देखो, यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपने पास 7, यहाँ की बात करें जो 2 हिस्सा बटा 44 × 75, जी पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा है जो 2 हिस्सों में बट गया है। देखो जी, पहले 7 आ गया, पहला 7 पहले आ गया, और 5 बाद में है तो दूसरे हिस्से में आ गया। तो हम कह सकते हैं 44 एक अलग हिस्सा, 75 एक अलग हिस्सा, उसी प्रकार 74 और 54 एक अलग हिस्सा है। हम 2 हिस्से बना लिए, तो 75 में 7 यहाँ बैठ गया, 5 यहाँ बैठ, उसी प्रकार यहाँ 65 में देखो 65 यहाँ बैठ गया है, और 5 कहाँ बैठ गया, इस सेकंड वाले हिस्से बैठ गया नहीं। उसी प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ पर बात करें हम तो क्या बनेगा, जो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, इस दूसरे हिस्से में 4 यहाँ बैठेगा, यहाँ डैश मारेंगे, यहाँ कोई संख्या आएगी, और 5 कहाँ बैठेगा, इस दूसरे वाले हिस्से में बैठेगा। अब बात कर, देखो अब यहाँ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ 4 4 की बात करते हैं, दोनों 4 4 बैठा है, तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं। अब बात करें यहाँ पर 3 4 दिया है, तो अब यहाँ देख लीजिए 65 का कहानी खत्म हो गया, 65 का 6 का जी आ गया, 5 का यहाँ आ गया। अब हम बात कर लें 4, देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 दिया है, 34 हमने पास रखा है। 34 में जो बाद वाला पहले 3 फिर 4 दिया, तो 34 में 4 यहाँ बैठ गया है, और 3 बचा वो सेकंड वाले भाग में बैठा है। तो 34 का जो पहला 3 है यह सेकंड भाग बैठ रहा है, और बाद वाला जो पहले भाग बैठ रहा है। तो हम देख सकते हैं इस बात का जे, अब हमारे पास पहला हिस्सा है, कहाँ बैठेगा जे, देखो पहला हिस्सा कहाँ बैठा है, लास्ट वाले में, तो पहला हिस्सा बैठ जाएगा लास्ट वाले में, और दूसरा हिस्सा बैठेगा पहले वाले में। क्या हमारे पास 44 51 कहीं मिल रहा है ऑप्शन में, चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, जहाँ मिल रहा है 44 से 51। ठीक है, कोई दिक्कत है समझ में आपको, तो 2 बार और रिपीट कर लीजिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 प्रश्न फिर बोल रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना उसका। चलिए बार बार मैं बोलता हूँ, आप बताते नहीं पहली बार। अब प्रश्न क्रमांक 4 में आपको देखना है, इसका आंसर क्या है देख लीजिए आप लोग। चलिए
दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 स्टार 3 का मतलब क्या है? स्टार मतलब होता है कोई संकेत दिया है ना, आपको संकेत को पकड़ना पड़ेगा। चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर 6 गुणा 2 करूँ प्लस 1 करूँ कितना बनेगा? 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखता हूँ मैं, 5 गुणा 1 कम करो 19 प्लस 1 कितना बनेगा? 96 बनेगा। ठीक समझ रहे, बात समझ रहा है। 6 में 2 का गुणा करो, मतलब यहाँ जो दूसरी संख्या दी है उसमें 1 कम करना है। 6 गुणा 2 12 प्लस 1 13, तो यहाँ 5 का 5 गुणा का यहाँ गुणा लीजिए 19, 20 में 1 कम 19, 1 जोड़ना है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 11 का 11 रहेगा, 1 कम करो 6 प्लस 1, 11 छक्का 66 1 67। उसी प्रकार हम देखते हैं 19 का 19 रहेगा और यहाँ 1 कम कीजिए 10 प्लस 1 बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 190 प्लस 1 191। क्या कहीं ऑप्शन मिल रहा है इसका जिक्र? हम देख सकते हैं प्रश्न कहाँ मिलने वाला है इसका, एक सुन करना भी आपको मिलता होगा भाई। चलिए ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन से में इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक आपके पास 4 है, आप देख सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पर देखना है 7 डैश 4 डैश 1 से क्या बना है? 7 से 14 बना है। तो यहाँ देख सकते हैं पहली संख्या पहली बैठी है और दूसरी संख्या कहाँ चली गई? लास्ट में, और पहली कहाँ गई? सेकंड लास्ट में। उसी प्रकार पहली तो पहली बैठी है, पहली बैठी की 8 की 8 रहेगा और दूसरी संख्या लास्ट में जाएगी, दूसरी संख्या लास्ट में जाएगी, जो बचेगा कहाँ बैठेगा? 4। तो क्या आपने पास 840 मिला कहीं ऑप्शन में? तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं, बताइए। तो हाँ, तो इस प्रकार हम आपको 4 प्रश्न करवा चुके हैं, 5 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए, उसका आंसर बताना है। हमने आपको गणित संग्रह का पहला बेसिक अध्याय पढ़ाए हैं, उसके बाद टाइप नंबर 5, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो आपको 4 के 4 टाइप आपको बननी चाहिए, जिससे आपको अगर प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप उसको रिपीट कीजिए। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछता तो आपको बनने में आसानी हो जाएगी। हम आपको वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। चलिए